हम धन्यवाद करते हैं राजा इस सुंदर समय के लिए। प्रभु अपने सारे मित्रों और सारे फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव सबको धन्यवाद करता हूं प्रभु आज का शाम के लिए। प्रभु उनको सुनने के कान और देखने की आंखें दे दे पिता, और प्रभु ये जाने कि तू है कौन। ये इनको सत्य को उजाला में लेके आ प्रभु, अंधेरे से निकाल कर जो शैतान ने छुपा कर रखा है इनको हम उजाले में लेके आ यीशु के नाम से, आमीन। थैंक यू। गुड इवनिंग गाइस एंड गुड इवनिंग फ्रेंड्स। प्रभु आपको बहुत प्यार करता है, आपसे मोहब्बत करता है, आपके लिए क्रूस पे जान दिया है। हर मनुष्य के लिए, हर धर्मों के लिए, हर जाति के लिए वो मारा गया। इसलिए आज इम्पोर्टेंट बातें हम आपको सिखाएंगे और समझाएंगे, आज सिर्फ पढ़ेंगे हम। आज मत्ती का शुभ समाचार हम पढ़ना चाहेंगे, और या तो फिर शुरुआत करेंगे हम यूहन्ना शुभ समाचार से, और आपको पता चलेगा परमेश्वर कौन है। मैं सिर्फ पढ़ूंगा और आप उसमें से समझने की कोशिश कीजिएगा, और मैं प्रभु के दया से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है और वो चाहता है कि आप सुने, समझें, उसके बाद चलें। धर्म को ना बदलें, जात को ना बदलें, आप अपने जीने करने का जीवन को बदलें, क्योंकि बहुत लोग धर्म बदल चुके हैं लेकिन वो जीते नहीं है प्रभु का। आपको धर्म नहीं बदलना है, आपको जीना है। प्रभु जो कहता है सुनना है और वैसा ही करना है। बस मनुष्य की आदर नहीं, परमेश्वर की आदर करना सीखिए, क्योंकि परमेश्वर सबसे सर्वोपरि है, परमेश्वर सबसे ऊंचे स्थान में है, परमेश्वर सबसे बड़ा है, मनुष्य जाति से भी बड़ा। इसलिए सबसे पहले आदर करना सीखिए परमेश्वर को, कि परमेश्वर है कौन। चाहे वो कितना भी बड़ा बाबा हो, चाहे कितना भी बड़ा साधु हो, चाहे कितना बड़ा इंसान हो, उसके नहीं, उसको सुनिए और मैच कीजिए परमेश्वर से क्या मिलता है। क्या हम जो बोलते हैं, जो प्रभु जो बोलता है वो मैच होता है क्या? अगर मैच होता है तो आप चलिए, अगर आपको लगता है ये गलत है तो आप मत चलिए। आप जिसमें हैं उसी में खुश रहिए। आज से हम आपको नई बातों को बताएंगे, और आप कृपया करके भागने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि शैतान आपको चुरा लेगा, और शैतान नहीं चाहेगा कि आप उसका सुने और समझें और आगे बढ़ें। शैतान चाहता है कि आप रंगीन दुनिया में रहें, आप व्यभिचार करें, आप सेक्स करें, आप गंदा काम करें, आप गालियां दें, आप मारें, काटें, पीटें, मर्डर करें। ये शैतान चाहता है, लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता। परमेश्वर चाहता है कि मैं पवित्र हूं, तुम पवित्र बनो, मैं सिद्ध हूं, तुम सिद्ध बनो। तो आज हम वो बातें करेंगे। आइए हम पढ़ते हैं। 20 मिनट आपके लिए मैं पढ़ूंगा मत्ती शुभ समाचार, और जहाँ पे जरूरत पड़ेगा मैं, पवित्र आत्मा हमको जैसा गाइड करेगा हम आपको समझाऊंगा, और यदि आप समझेंगे आपकी ज़िंदगी खूबसूरत हो जाएगी। तो आइए हम आप पढ़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा। लोग कहते हैं कि मेरा आदि से परमेश्वर है, या मेरा अजीब अजीब सा बात करते हैं। आइए हम पढ़ते हैं, आज देखते हैं परमेश्वर क्या होता है। यूहन्ना, जिसको इंग्लिश में जॉन बोलते हैं, हिंदी में यूहन्ना बोलते हैं, यूहन्ना का सुसमाचार हम 1 से पढ़ेंगे, 1 अध्याय 1 से पढ़ेंगे। आदि में वचन था। आदि मतलब जब दुनिया शुरुआत नहीं हुई थी, जब दुनिया नहीं थी। ध्यान से सुनिएगा। लेकिन लोग क्या कहते हैं, मेरा परमेश्वर तो अभी आया है, हमारा परमेश्वर तो 5000 साल पहले आया। ये 5000 साल नहीं, 10,000 साल नहीं, 1,00,000 साल नहीं, जब दुनिया था ही नहीं, जब ये संसार बना ही नहीं था, सिर्फ स्वर्ग था, उस वक्त परमेश्वर बात कह रहा है। आदि में वचन था, यानी ये वचन जो मैं पढ़ रहा हूं ये क्रिश्चियन का वचन नहीं है, ये अभी का लिखा वचन नहीं, लिखा है अभी, बट ये स्वर्ग से लिखाया गया है। देखो मैं नहीं कह रहा हूं, वचन कह रहा। आदि में वचन था, यानी वचन बहुत पुराना था, जब दुनिया नहीं शुरुआत हुआ था उस टाइम वचन प्रभु के पास था, और वचन परमेश्वर के साथ था। ये वचन किसके साथ था? परमेश्वर के साथ था। परम ईश्वर, संस्कृत में बोलते हैं ना, परम मतलब बहुत बड़ा, ईश्वर उसके साथ था। कौन था? ये वचन। और वचन परमेश्वर था। ये वचन में जो पढ़ रहा हूं ये क्रिश्चियन नहीं था, इज नॉट क्रिश्चियन, ये परमेश्वर था, परम ईश्वर था। मैं नहीं कह रहा, वचन बोल रहा है। इसके लिए आपको बिलीव करना, सुनना ना सुनना आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं सिर्फ पढ़ूंगा आपके लिए। फिर से पढ़ता हूं। आदि में वचन था, और वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था। ये वचन कौन था? ये वचन क्रिश्चियन नहीं था। ये बाइबल क्रिश्चियन का नहीं है, ये बाइबल परमेश्वर था। लेकिन शैतान क्या बोलता है, लोग क्या बोलते हैं, ये मत सुनो, ये माइंड तुम्हारा डाइवर्ट कर देगा, तुमको क्रिश्चियन बना देगा, तुम्हारा धर्म बदल देगा, तुम्हारा जात बदल देगा, तुमको बेवकूफ बना देगा।
और तुमको कन्वर्ट कर देगा। कन्वर्ट मतलब अभी हमारा लाल खून है, पहले लाल था, अभी मेरे अंदर से काटोगे तो हरा खून निकलेगा या पीला निकलेगा, क्योंकि मैं यीशु को मानता हूं। यीशु को मानने से ये लाल खून हरा हो जाता है। दैट इज कॉल्ड कन्वर्ट, यानी समथिंग चेंज। मतलब मैं लाल खून था, यीशु में आने के बाद वो हरा हो गया। ये लोगों का कहना है, लेकिन प्रभु वचन क्या कहता है? वो परमेश्वर था, सब कुछ उसके द्वारा, सब कुछ आदि में परमेश्वर के साथ था, सब कुछ, एवरीथिंग, सब कुछ, यानी धरती, आसमान, सूरज, चांद, सितारे, पेड़ पौधा, राजा महाराजा, शासन प्रशासन, हर राज्य, हर कंट्री, हर देश, सब कुछ, राज्य सरकार, सब कुछ, सब कुछ उसके द्वारा। क्या लिखा है? सब कुछ उसके द्वारा। किसके द्वारा? यीशु मसीह के द्वारा, उस परमेश्वर के द्वारा, परमात्मा के द्वारा उत्पन्न हुआ। और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुआ। दैट इज क्लियर? अब आप बताओ, ये कौन सा क्रिश्चियन का वचन है? ये क्रिश्चियन का बाइबल है? ये परमेश्वर का वचन है, परम ईश्वर का वचन, परम ईश्वर उसका वचन है। उसके द्वारा उत्पन्न हुआ। जो कुछ देख रहे हो, पेड़ पौधा, झील, झरने, नदियां, पहाड़, तूफान, सरकार, संसद भवन, ये वो सब कुछ, राज महाराज, क्योंकि प्रभु कह रहा है सब कुछ, एवरीथिंग, एक सिंगल चीज भी नहीं छूट सकता। मैं, आप, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, ये सब हजारों लाखों जातियां सब परमेश्वर ने बनाया है, लेकिन धर्म नहीं बनाया था, उसने औरत और मर्द बनाया था। हम और आपने धर्म उत्पन्न किया। ये क्या कह रहा है? सब कुछ उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ भी उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना, यानी परमेश्वर के बिना, उस सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु के बिना, इस वचन के बिना उत्पन्न नहीं हुआ। इस क्लियर? आगे पढ़ते हैं। और उसी में जीवन था। हालेलुया। उसमें जीवन था, मृत्यु नहीं। प्रभु यीशु में जीवन था, प्रभु के वचन में जीवन था, बाइबल में जीवन है, इसमें मृत्यु नहीं है। जब आप पढ़ोगे, हर परिस्थिति आपकी बदलने लगेगी। जब आप पढ़कर सीखोगे, समझोगे, आपका जीवन बदलने लगेगा। उसमें जीवन था, ये मैं नहीं कह रहा, परमेश्वर बोल रहा है। उसमें जीवन था, उसमें मृत्यु कुछ भी नहीं थी, अंधकार नहीं था, शैतान की शक्तियां कुछ नहीं कर सकती। उसमें जीवन था, और वह जीवन क्या था? वह जीवन मनुष्य का ज्योति था। यानी उसकी गरीबी नहीं थी, अंधकार नहीं थी, तकलीफें नहीं थी, संकट नहीं थी, परेशानियां नहीं थी, लेकिन ये उत्पन्न किया गया। परमेश्वर के वचन को ना सुनने के कारण हमारा आत्मा शैतान के गिरवी में है, हमारा शैतान के कब्जे में है आत्मा। लेकिन जब हम परमेश्वर को सुनने लगते हैं और समझने लगते हैं और चलने लगते हैं, क्रिश्चियन नहीं बनते हैं। अगर धर्म बदलते हैं, क्रिश्चियन बदलते हैं, तो आपको कुछ लाभ नहीं होगा। लेकिन वचन सुनकर चलने लगते हैं, विश्वास करने लगते हैं, तो हमारा जिंदगी में कुछ नई बातें होने लगती है। समथिंग न्यू हैपेंस। उसमें जीवन था, कुछ भी अंधकार नहीं था, और मनुष्य के लिए ज्योति था। लेकिन मनुष्य जाति ने उसको उठाकर फेंक दिया, उसके अपनों ने स्वीकार नहीं किया। मनुष्य जाति आज भी अंधकार को प्रिय लगता है, लेकिन रोशनी नहीं, जगत का ज्योति नहीं चाहिए। हमको पाप करना है, हमको लड़की चाहिए, हमको दारू चाहिए, हमको ड्रग्स चाहिए, हमको आज़ादी चाहिए। हम मारेंगे, काटेंगे, हम गुंडागर्दी करेंगे, हम छल करेंगे, कपट करेंगे, और छल करके हम देश को जीत लेंगे, उसको लूट लेंगे, इसको फाड़ देंगे। ये हो रहा है। परमेश्वर ये करने को नहीं कहा था। लेकिन क्या कहा? मनुष्य स्वभाव से जब अपने पाप करने लगा तो शैतान के कब्जे में चला गया। अभी मनुष्य जो करता है वो मनुष्य नहीं करता है, शैतान उसको करवाता है। अंधकार का काम करवाता है, लेकिन प्रभु ज्योति है, वो ज्योति का काम करवाता है। मैं क्या कर रहा हूं? यीशु को विश्वास किया, उससे क्या कर रहा हूं? वचन को प्रचार कर रहा हूं। छल कपट करना, जो लूट लेना, किसी को
किसी की संपत्ति को अपना संपत्ति कहना, किसी का बीवी को अपना बीवी कहना, किसी को पटा लेना, उसकी बेटी को, उसको बीवी को, ना जाने क्या क्या। ये सारा संसार में इतनी गंदगी है, इतनी गंदगी है कि आप देखते देखते थक जाएंगे और आंखों से देख भी रहे हैं। आपके घर के बगल में देख लीजिए, आपका घर के बाहर में देख लीजिए, आपका पड़ोसी का हालत देख लीजिए, शहर में देख लीजिए, नगर में देख लीजिए। आपको लगेगा कौन सा दुनिया में मैं जी रहा हूं, क्योंकि अंधकार घेर लिया। अंधकार कौन है? अंधकार शैतान है, उसकी आदतें हैं, उसकी चाल चलन है, उसकी काम है, अंधकार की शक्तियां हैं। और शैतान ये चाहता है कि हम अंधकार में रहें, अंधकार का काम करें। लेकिन प्रभु चाहता है हम जगत का ज्योति बने। जैसा प्रभु ज्योति था, उजाले में चलता था, ऐसा हम भी उजाले में चलें। और आगे कहता है, और ज्योति अंधकार में चमकती है। ज्योति क्या होता है? अंधकार में। ये दुनिया में क्या हो रहा है? हम चमक रहे हैं। क्या कर रहे हैं? प्रभु के वचन को चमका रहे हैं। शैतान को क्या करें? गिरा रहे हैं नीचे। तो अगर आप ये सुनेंगे और ये समझ जाएंगे तो आप प्रभु के साथ चलेंगे। और जब आप प्रभु के साथ चलेंगे तो अंधकार की शक्तियां मिट जाएगी। आपके शहर में, आपका नगर में, आपका देश में तकलीफें हैं, बीमारियां हैं, परेशानियां हैं, बारिश नहीं हो रही है, नया नया तरह का विपत्ति है, वो सब चीजों का सामना प्रभु कर सकता है यदि आप सुधर जाएं तो। हर शहर में, हर नगर में एक आदमी हो धार्मिक, प्रभु का सुनने वाला, वो नगर को बदल सकता है। जैसे एम्बेसडर ऑफ इंडिया, रिप्रेजेंट ऑफ इंडिया, वो जाके वहां रहता है और देश को संभालता है, यहाँ का कानून को, पूरा अपने लोगों को संभालता है। एक आदमी, आप भी एम्बेसडर ऑफ हेवन है। यू आर एम्बेसडर ऑफ हेवन। अगर एक आदमी, अगर आप सुनते हैं और प्रभु का वचन को ध्यान लगाते हैं और उस नगर में रहकर आप प्रार्थना करते हैं, उस नगर की सारी परिस्थिति आप बदल सकते हैं। कौन धर्म का है, कौन जात का है, भूल जाइए। कौन क्या करता है, करने दीजिए। आप अगर करते हैं तो शहर का परिस्थिति को बदल सकते हैं अपनी प्रार्थना और अपने प्रभु के सामर्थ के द्वारा। इसलिए कहा तू ज्योति है। और ज्योति क्या होता है? चमकता है। अंधकार कभी चमकता नहीं। एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से आया, वो चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। इस संसार का लोगों ने क्या किया? पाप में जीते थे, इसके लिए उन्होंने यीशु को स्वीकार नहीं किया। क्या कहा? यीशु क्रिश्चियन गॉड है, जबकि वो ज्योति कह रहा है, वो जगत का ज्योति है। आपको लाइफ में उजाला कर देगा, आपका लाइफ से अंधकार निकाल देगा। लेकिन आपके अंदर जो अंधेरा है, वो कहता है नहीं, इसका मत सुनना, ये क्रिश्चियन बना देगा, ये धर्म बदल देगा, ये जात बदल देगा, मत सुनना इसका। क्योंकि अंदर घुस कर बैठा है वो अंदर आपके अंदर। वो सुनने नहीं देगा, आपको समझने नहीं देगा, क्योंकि वो चाहता है कि आप ना सुने और ना समझे। ये शैतान बहुत होशियार है। आगे देखते हैं। एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से आया, एक मनुष्य, उसका नाम था यूहन्ना। उपस्थित हुआ जिसका नाम यूहन्ना था, यह गवाही देने आया। क्या गवाही देने? विटनेस। जज क्या मांगता है? विटनेस मांगता है। भाई ये क्या, ये चमक रहा है क्या? ये चमकता है क्या? हाँ तुम बताओ, तुम देखा है क्या चमकते हुए? बोलेगा हाँ माय लॉर्ड देखा। ये गवाही दिया। क्या गवाही दिया? ताकि सब उसके द्वारा विश्वास में आ जाए। यीशु के बारे में बताया उसने, मेरे बाद एक आने वाला है। आगे बताता हूं। वह ज्योति ना था, परंतु उस ज्योति की गवाही देने के लिए आया था। जॉन जो यूहन्ना था, वो गवाही देने के लिए आया था, उस उजाले का, उस प्रभु यीशु मसीह का विटनेस देने आया था कि एक आने वाला है जो सबका, जगत का, पापों का उद्धार करेगा। उसका नाम यीशु है। यीशु मतलब उद्धार करने वाला, पाप से बचाने वाला, अंधकार से छुड़ाने वाला, पाप और छल कपट से बचाने वाला, और अंधकार से छुड़ाकर उजाले में लेके आने वाला। वो परमेश्वर, वो प्रभु यीशु आने वाला है। उसके मार्गों को तैयार कर रहा था। वो तुम्हें पाप से उद्धार करेगा, तुम्हें छुटकारा देगा, अनंत काल का जीवन देगा। ये सारी बातें कह रहा था। सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है। अगर ज्योति सच्ची है तो हर इंसान को प्रकाशित कर देता है, यानी उसका जीवन बदल देता है। वो सच्ची ज्योति था। यीशु मसीह एक सच्ची ज्योति है, जिसका वचन सुनकर मैं बदल गया। वो मुझे बदल दिया। क्या लिखा है वचन में? वो जगत में जो आने वाली है,
वह जगत में था। क्या बोलता है? सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, हर एक मनुष्य को। यहाँ नहीं लिखा है कि ये क्रिश्चियन को बदल देगा, यहाँ नहीं लिखा है या मुस्लिम को बदल देगा या हिंदू को बदल देगा। उसने लिखा है, ध्यान से सुनिएगा, सच्ची ज्योति हर एक मनुष्य, हर एक मनुष्य क्या होता है? यानी मुस्लिम, हिंदू, क्रिश्चियन, पारसी, बाबा, बुद्धिस्ट, ये फलना ढेकना, हजारों लाखों धर्म है। वो कहता है उसमें वो सब मनुष्य है। हर एक मनुष्य को, चाहे इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो, सबको बदलने की ताकत रखता है इसका वचन। सबको, जो कोई इस ज्योति के अंदर आएगा, सच्ची ज्योति क्या करता है? हर एक मनुष्य को प्रकाशित कर देता है, यानी रोशनी में लेके आ जाता है और दुनिया देख लेती है। आज आप हमें देख रहे हो, मैं प्रकाशित हो चुका हूं। इस रोशनी को आप देख लो मुझे, मैं रोशनी हूं। अंधकार मेरे जीवन से निकल चुका है। अंधकार मुझ पर हावी होने की कोशिश किया था, लेकिन अंधकार हावी नहीं हो सका। परमेश्वर ने उसको हरा दिया है। उसने कहा कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, वो कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर की शक्ति, परमेश्वर का हाथ हमारे सर पे है। दुश्मन हमारा क्या कर सकता है? उसकी ज्योति मुझके अंदर चमक रही है। हर एक ज्योति, हर एक मनुष्य के अंदर वो सच्ची ज्योति चमकती है और वो मेरे अंदर चमक रहा है। आपके अंदर भी चमकेगा, अंधकार आपके अंदर से निकल जाएगा। आप किस अंधकार में हो मुझे नहीं मालूम। पत्नी की अंधकार, बच्चों की अंधकार, बिजनेस की अंधकार, नौकरी की अंधकार, परिवार का अंधकार, पड़ोसियों का अंधकार, कौन आपके जीवन में अंधकार फैला रहा है? इस ज्योति के अंदर आ जाओ, उसकी अंधकार को निकाल कर फेंक देगा प्रभु। आगे देखते हैं, वह जगत में था, वह इस दुनिया में था। क्या कह रहा है? जगत में। हेलो, ये क्रिश्चियन गॉड नहीं है, सिर्फ वहां पे इजराइल में नहीं था, लेकिन प्रभु कह रहा है ये जगत में था, पूरी दुनिया में था। और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ। किसके द्वारा? परमेश्वर के द्वारा जगत उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। दुनिया के लोगों ने उसे नहीं पहचाना। वो कहता है मत देखो, ये क्रिश्चियन गॉड है। हिंदू बोलता है, मुस्लिम बोलता है मेरा नहीं है, पैगंबर है। हर आदमी अलग अलग परमेश्वर के बारे में बात करता है, हर आदमी। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं है। आप ध्यान से सुनिएगा, मैं सिर्फ पढ़ता हूं। वह जगत में था, जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना, यानी दुनिया ने इसको इंकार किया। आज आप भी इंकार कर रहे हो। आप किस धर्म से हो, किस संस्था से हो मुझे नहीं मालूम, आप कौन वीडियो देख रहे हो मुझे नहीं मालूम, आप उसको इंकार कर रहे हो। किसको? प्रभु को। क्यों? वो जगत का ज्योति है। वो आया था आपको उजाले में रखने के लिए, लेकिन आप अंधकार में बैठे हो। और अंधकार मतलब मृत्यु। आप जब इस संसार छोड़कर जाओगे तो स्वर्ग आपको नहीं मिलेगा, शैतान आपको खींच लेगा, क्योंकि अंधकार का राजा वही है। अंधकार का राजा शैतान है और उजाले का राजा प्रभु है। लेकिन आपको प्रभु के पास आने के लिए आपको समाज रोकेगा, आपको लोग रोकेंगे, आपका जाति, आपका धर्म रोकेगा, आपके अपने परिवार रोकेगा, आपको आने नहीं देगा। क्योंकि वो किताबें पढ़ लिखने से, बहुत बड़ा पोस्ट में चले जाने से परमेश्वर को नहीं समझ सकते हो। लेकिन परमेश्वर को अगर समझना है तो हाथ जोड़कर विनती करो, हे प्रभु, हे सृष्टिकर्ता, मैं आपको जानना चाहता हूं, आप मुझे प्रकट करो। और प्रभु देखिएगा आपको प्रकट करेगा। आगे कहता है वह जगत में था लेकिन लोगों ने इंकार किया। आप भी जगत में हो, आपने उसको इंकार किया। कैसे? वचनों को तोड़कर। कितने लोग प्रभु को जानने के बाद भी इंकार करते हैं। कितने लोग प्रभु को जान गए हैं, जो नहीं जानते तो चलो कोई बात नहीं, वो तो जानते नहीं है। लेकिन कितने लोग परमेश्वर के वचन को जानने के बाद भी प्रभु को इंकार करते हैं, अपने कार्यों के द्वारा, अपने चाल चलन के द्वारा, और कहते हैं ये प्रभु को उसके सर पे चढ़कर चलते हैं। फिर कैसे तू उजाला है? तू उजाला होकर अंधकार की कामों को क्यों कर रहा है? इस संसार की अंधकार को उसको पीछा क्यों कर रहा है? वो तुम्हें अंधकार में खींच लेगा। आगे पढ़ते हैं। हम वचन को नहीं जानने के कारण हम पहचानते नहीं हैं। मेरा काम निकल गया, हम सब कुछ ठीक हो गया, चलो यीशु जाओ, अपने पास जाओ, मैं अपने अलग दुनिया में जाऊंगा। ये अंधकार की शक्तियां हैं। वो अपने घर पर आया। कहाँ आया? अपने घर में। हम कौन हैं? हम प्रभु के घर हैं। ये क्या है? ये घर है। प्रभु यहाँ रहता है। उस मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च में नहीं रहता, वो यहाँ रहता है। वो यहाँ आया अपने घर में, लेकिन घर के लोगों ने इंकार कर दिया।
अपने घर के लोग क्या किए, उसको इनकार कर दिए। अपने लोगों ने, वहां के लोगों ने इनकार कर दिया जहां पे आया था। और सारी दुनिया आज भी इनकार कर रही है, आज तक भी इनकार कर रही है। मैं ये धर्म, मेरा ये धर्म, मेरा ये धर्म, मेरा ये धर्म, ये मैं सब प्रभु को आदर करता हूं, मैं सबको इज्जत करता हूं। आई नो एवरी गॉड, आई रिस्पेक्ट हिम, आई रिस्पेक्ट। भैया रिस्पेक्ट नहीं चाहिए। प्रभु को रिस्पेक्ट नहीं चाहिए, प्रभु को आपका विश्वास चाहिए, आपका दिल में जगह चाहिए। आपका रिस्पेक्ट बाद में, पहले विश्वास। आप विश्वास कीजिए कि वो जगत का ज्योति है, फिर वो ज्योति आपके अंदर काम करेगा। लेकिन जब तक ज्योति नहीं आएगा, वो अंधकार आपके अंदर काम करेगा। याद रखिए, अंधकार की शक्तियां आपको विनाश की ओर और नरक की ओर लेके चला जाएगा, लेकिन अंधकार की शक्तियां, परमात्मा की शक्तियां, वो आपको मरने के बाद भी मरने नहीं देगा। मरने के बाद आपकी आत्मा को स्वर्ग में रखेगा और आपको मरने नहीं देगा। ये वादा है प्रभु का। मैं पढ़ूंगा बाइबल, आप देखना आगे, रोज जुड़िएगा। रोज मैं एक दिन छोड़ के एक दिन आऊंगा और डेली सुनिएगा। सिर्फ चलिए मत, क्रिश्चियन मत बनिएगा आप, सिर्फ प्रभु का पुत्र और पुत्री बनिए। धर्म को ना बदलिए, जिन्होंने बदला है वो मुझे नहीं मालूम, मगर मैं आपका धर्म बदलने, जात बदलने नहीं आया हूं, आपका जीवन बदलने आया हूं। आइए हम देखते हैं आगे। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया। वाह, फैंटास्टिक, ये बहुत ही फेवरेट वचन है मेरा। जितनों ने और जिन्होंने स्वीकार किया, क्या स्वीकार किया, किसको स्वीकार किया? उस ज्योति को। वो ज्योति कौन था? प्रभु यीशु था। जिसने यीशु को स्वीकार किया, उसको क्या बोलता है? जिन्होंने संतान होने का अधिकार दिया। यदि आप विश्वास करोगे यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, इसके वचन पर विश्वास करोगे, तो आपको परमेश्वर का संतान होने का अधिकार मिलेगा। चोर का, डाकू का, गुंडा का, चाहे भले इस धरती में हो, लेकिन फिर भी वहां से कटकर आत्मिक क्षेत्र में आपको परमेश्वर का संतान होने का अधिकार मिलेगा। कितनी बड़ी बात है। आपको विश्वास करने के कारण, वचन को विश्वास करने के कारण, क्रिश्चियन पे नहीं, धर्म बदलने से नहीं, वचन को विश्वास करने से कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र था, वो जगत का ज्योति था और वही उजाला था। जब ये विश्वास करोगे, आपको संतान होने का अधिकार मिलेगा। कितनी खुशी की बात है। अगर हमारी मौत भी हो जाती है तो शरीर से मौत तो होना ही है, सबको होना है, आपको भी और हमको भी। हम मौत से क्यों डरें? इंसान का डर क्या है? मौत है। मौत से मत डरिए, मरना निश्चित है, लेकिन आप सिर्फ परमेश्वर से डरिए कि मरने के बाद आपकी आत्मा को मारकर नरक में लेकर चला जाएगा। आपको 60-70 साल जीने के लिए आप कितना पाप करते हो, लेकिन हमेशा जीने के लिए, अनंत काल को जीने के लिए, क्या उस पाप को छोड़ नहीं सकते हो आप? क्या प्रभु को, अंधकार को छोड़कर उजाले में आ नहीं सकते हो आप? धर्म नहीं बदलिए, जात नहीं बदलिए, लेकिन अपना सोचने का ढंग, अपने जीवन को बदलिए। और आगे कहता है, उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं, हम उन्हें जो उसके नाम पर, यानी यीशु के नाम पर विश्वास रखते हैं, वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न होते हैं। हमारा जन्म, बोलता है ना, अच्छा तो तुम्हारा वो बाप था, तो हमारा बाप का जन्म लहू के द्वारा, हम उनका वंश के हैं, उनका हाड़ मांस है, हमारा जन्म वहां से हुआ है। हम हिंदू धर्म से हैं, हमें हिंदू धर्म से कोई शिकायत नहीं है। लेकिन आज मुझे प्रभु मिल गया है, तो मैं उनको डब्बा में बांध करके रख दिया हूं। मैं आज सच्चे परमेश्वर जब मिल गया, जब जीवित परमेश्वर मिल गया, जगत का ज्योति मिल गया, तो मैं उस अंधकार में क्यों चलूं? क्योंकि प्रभु आगे आगे आपको बात करेगा। क्या कहता है? हमने परमेश्वर की इच्छा से, मनुष्य के इच्छा से नहीं, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। हम किससे उत्पन्न हुए? इस वचन को विश्वास करने के द्वारा हमारा आत्मा में जन्म हो गया। क्योंकि आत्मा में हम मरे हुए हैं, हमारा आत्मा मरा हुआ है। तो किसको जन्म होना है? आत्मा को। क्योंकि ये शरीर स्वर्ग नहीं जाएगा। चाहे आप मुस्लिम हैं, हिंदू हैं, क्रिश्चियन हैं या बुद्धिस्ट हैं, जो भी हैं, आप स्वर्ग नहीं जा सकते। आपका आत्मा जो अंदर निवास करता है, वो स्वर्ग जाएगा। उसको छुटकारा देने के लिए आपको रोशनी के अंदर आना ही होगा। विदाउट रोशनी यू कैन नॉट एंटर इन हेवन। आप स्वर्ग राज में प्रवेश कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि बिना प्रभु का स्वर्ग राज में आपको प्रवेश नहीं मिलेगा। आपको ज्योति में आना ही होगा, क्योंकि आप अभी अंधकार के कब्जे में हैं, आप शैतान के कब्जे में हैं। उससे छोड़िए और बाहर निकलिए और प्रभु के चरणों में आइए। आगे देखते हैं।
और वचन देहधारी हुआ। वाह, फैंटास्टिक, ये बहुत अच्छा है। वचन क्या हुआ? वचन देहधारी हुआ। यानी ये जो शब्द है, ये वचन जो है प्रभु का, ये देह का रूप ले लिया। यानी लिखा हुआ काला अक्षर भैंस बराबर बोलते हैं ना, ये काला अक्षर होगा, लेकिन भैंस बराबर नहीं है, इसमें जीवन था। ये वचन जीवन का रूप ले लिया, देहधारी हो गया, यानी यीशु का धारण कर लिया। यीशु वचन के द्वारा बनाया गया है, वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण था। उसमें अनुग्रह यानी बहुत सारी दया थी, उसमें दया से भरा हुआ परमेश्वर। परमेश्वर काटता नहीं है, परमेश्वर तलवार से मारता नहीं है, परमेश्वर चाकू से भोंकता नहीं है। परमेश्वर हमारा मरता वो अंतिम समय में जब तक बदलने का चांस देगा, प्रभु नहीं मारता है। अंतिम समय में तेरा जो डेट लिखा हुआ है, डेट के छोड़ने तक अगर विश्वास कर लिया तो धन्यवाद, अगर नहीं विश्वास किया तो निश्चय ही तुमको शैतान मारकर नरक में लेके चला जाएगा। जिसने पैदा किया उसी को मारने का अधिकार है। हमको, मनुष्य जाति को, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को नहीं मार सकते हैं। आपको राइट प्रभु ने नहीं दिया है। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपका नरक फिक्स है। आप कहोगे किसने देखा? कोई नहीं देखेगा, तुम सिर्फ देखोगे, मरने के बाद नरक ही जाओगे। ये गारंटी है 100%। इसके लिए मनुष्य को मारने का अधिकार नहीं है, ना अदालत भी अधिकार देता है, ना कानून अधिकार देता है, और ना ही परमेश्वर अधिकार देता है। आप किसी भी मनुष्य को मार नहीं सकते हो। इसलिए कहा वो अनुग्रह से भरा था, बहुत दयालु था, दया से भरा हुआ परमेश्वर, और सच्चाई थी उसमें। उसमें झूठ कुछ भी नहीं है। ना मेरा प्रभु झूठ बोलता है, ना मेरे प्रभु झूठ का रास्ता अपनाने को बोलता है। वो सच्चाई से परिपूर्ण था, उसमें सत्य था। लेकिन लोगों ने सत्य से ज्यादा झूठ को प्रिय जाना। आज दुनिया में झूठ को बिलीव करते हैं, झूठ देवी देवताओं के ऊपर बिलीव करते हैं, झूठ बाबाओं पे बिलीव करते हैं, और ना जाने क्या क्या झूठ पे बिलीव करते हैं। और झूठ का अंजाम अंधकार, और अंधकार की शक्तियां शैतान आपको खींच लेगा। और कहता है सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, हमारे बीच में रहा हो। कौन? प्रभु यीशु मसीह बीच में डेरा किया। वो देहधारी हुआ था, हमको उसको समझना चाहिए था। कितने लोगों ने नहीं समझा, सूली पे चढ़ा दिया उसे। ये दुख की बात है उनके लिए कि वो अंधकार में थे, वो पाप में थे, शैतान ने उनको बहकाया, शैतान का सुनते थे, लेकिन परमेश्वर का सुनने को तैयार नहीं, उसे सूली पे चढ़ा दिया। आज भी हम लोग प्रभु को जानने के बाद भी सूली पे उसको चढ़ा रहे हैं। ये हमारे लिए दुख की बात है, हमारे लिए भयानक बात है। आगे पढ़ता हूं आपके लिए। हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसको ऐसी महिमा देखी, उससे महिमा से भरा हुआ था। अंधों की आंखें खोल दी, लंगड़ों को पैर दे दिया, बहरों को कान दे दिया, और मुर्दों को जिंदा कर दिया। न जाने यार कितने प्रकार की बीमारियां, क्या क्या उसने अच्छा कर दिया। आपके लिए भी करेगा, लेकिन आपको सिर्फ विश्वास करना है इस वचन पे। वचन पे विश्वास करोगे, वचन ज्योति है, आपका जीवन में उजाला बनकर आएगा। अंधकार जो घेर के रखा आपको, अंधकार की शक्तियां, दुष्ट की शक्तियां आपके जीवन से निकल जाएगा। दुनिया का कितना भी जादू टोना का आत्मा आपके ऊपर कोशिश करेगा लगाने के लिए, वो कभी नहीं सकेगा, क्योंकि परमेश्वर की शक्ति से बड़ा दुनिया में किसी की शक्ति नहीं है। जितनी भी ताकत लगाने दो, प्रभु की शक्ति सबसे महान है। दूसरा पढ़ेंगे, और जैसी पिता की एक लौती महिमा, वो पिता का एक लौता महिमा है। उसका एक लौता पुत्र था जिसने सूली पे दे दिया आपके लिए। आगे बताएंगे हम। उसके बाद हम पढ़ेंगे, यूहन्ना ने उसके विषय में गवाही दी और पुकार कर कहा कि यह वही है। ये क्या कर रहा है? विटनेस दे रहा है। ये वही है यीशु मसीह जो आपको पापों से उद्धार कर सकता है, आपको बचा सकता है। ये उजाला है, ये जगत का ज्योति है, इसके अंदर में आ जाओ। ये विटनेस कर रहा है, वो व्यक्ति विटनेस कर रहा है, लेकिन लोग सुन नहीं रहे। जिन्होंने सुना उसे संतान होने का अधिकार दिया। वह मुझसे बढ़कर है। क्या बोलता है? वह मुझसे बढ़कर है। यूहन्ना बोल रहा है, मैं अभी आया हूं, मेरे से बपतिस्मा ले रहा है, बैप्टिस्ट ले रहा है, लेकिन मैं छोटा, मैं बड़ा नहीं हूं, वो मेरे से बड़ा है, मेरे से पहले था। जब दुनिया नहीं था, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के पास साथ था, वचन ही परमेश्वर था। यानी ये वचन अभी आया, देहधारी, देह का रूप लेकर। परमेश्वर स्वयं स्वर्ग को छोड़कर धरती पे आया है।
क्योंकि उसकी परिपूर्णता से हम सब ने प्राप्त किया है, उसकी परिपूर्णता से हमने प्राप्त किया है। और इस जंग में हम जीत रहा हूँ, हर लड़ाई को जीत रहा हूँ, क्योंकि प्रभु हमारे साथ है। और अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह, यानी ग्रेस, ग्रेस पे ग्रेस, ग्रेस पे ग्रेस। ग्रेस क्या होता है मालूम है आपको? आप सपोज पढ़ाई कर रहे हैं और पास होने के लिए 30 मार्क्स चाहिए और आपको 28 आ गया है, 2 नंबर के लिए आप फेल हो रहे हो, आपका लाइफ, आपका कैरियर खत्म हो जाएगा। प्रभु वहां पे 28 के जगह में +2 और बढ़ा देगा, यानी ग्रेस, ग्रेस नंबर बोलते हैं इसको यानी दया का नंबर, अनुग्रह का नंबर। उसके लिए आप मेहनत नहीं किया है, वो ग्रेस के लिए आपने मेहनत नहीं किया है। 28 नंबर के लिए मेहनत किया था, वो मिला है, लेकिन वो 2 नंबर के लिए आप फेल हो रहे हो। वो 2 नंबर आपका लाइफ को बर्बाद कर देगा। 28 नंबर लाया आपने, अच्छा नंबर लाया मेहनत करके, लेकिन 2 नंबर, सिर्फ ग्रेस का नंबर आपको उठा देगा। प्रभु आपको ग्रेस देगा। आपने जिंदगी में मेहनत की है, आपने हार्डवर्क किया है, आपने सब कुछ किया है, लेकिन बचता कुछ भी नहीं, परेशानियां ही परेशानियां हैं, चिंता से बढ़ चुके हैं, आप बर्बाद हो जाइएगा सारा सब कुछ प्राप्त करके, अगर प्रभु का पुत्र अगर आपके साथ नहीं है। वो है ग्रेस, वो प्रभु आपको ग्रेस देगा। आप पुकारिए, हे प्रभु हम आपको चाहते हैं, हे संसार के मालिक हम आपको बुलाते हैं, आप अंदर आइए। हम पछताव करते हैं, हमने आपको आज तक इनकार किया, आज हम विश्वास करते हैं, आप हमारे अंदर राज कीजिए और हमको उजाले में चलाइए, और देखिएगा प्रभु आपको चलाएगा। लेकिन हर धर्म के लोग फंसे हुए हैं, जाति में, इसमें उसमें, ये हमारा बाबा, ये हमारा धर्म, ये हमारा जात। धर्म और जात स्वर्ग जाएगा ही नहीं, मनुष्य जाति जाएगा, हर मनुष्य का न्याय होगा वहाँ पे। स्वर्ग में फाइनल अथॉरिटी वही है, वो वहाँ पर आपका जजमेंट होगा। जजमेंट डे में आपको पूछेगा कि भाई आपने क्या किया। आप कहोगे मैं तो वाहे गुरु में जन्म लिया था, मैं तो उसका माँ बाप ने सिखाया, मैं वही सुना। बोलेगा वेरी गुड बेटा, लेकिन कांति कुमार आज तुमको बताया, तुमने उसका क्यों नहीं सुना? क्योंकि मैं बात कर रहा था, उसके द्वारा तुमने क्यों नहीं सुना? तुमको मौका मैंने दिया था, मैं ग्रेस दिया तुमको, सुनने के लिए ग्रेस दिया, लेकिन तुमने नहीं सुना। कोई कहेगा मैं तो हिंदू धर्म से हूँ फिर बोलेगा वहाँ भी वही बात करेगा, फिर बोलेगा मैं तो मुस्लिम हूँ, मैं तो आपको पैगंबर करके आदर करता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे घर में यही सिखाया। बोलेगा नहीं, कांति भाई ने तुमको क्या सिखाया, कांति भाई ने क्या बोला? वो मेरा बेटा है, वो मेरा उजाले में चलता है, मेरा वचन को प्रकट कर रहा था, जैसे यूहन्ना जॉन प्रकट कर रहा था, ऐसे मेरा बेटा कांति समय निकाल कर तुमको प्रचार कर रहा था। तुमने क्यों नहीं सुना? तुमने क्यों नहीं सुना? तुम अगर सुनता तो आज मेरे पास स्वर्ग में रहता, लेकिन तुमने मुझे इनकार किया। तुमने जगत का ज्योति को, जो उजाला था, उसको इनकार किया। तुमने ज्योति को इनकार करने के कारण वो अंधकार की जो शक्तियां हैं वो तेरे ऊपर हावी था, और तुम उसके साथ चलता रहा, उसका सुनता रहा। इसके लिए उस शैतान का जगह नरक में है। तुमने उसका सुनने के कारण तुम भी नरक जाओ, तुम भी वहीं रहना, क्योंकि वही तुम्हारा देवता है। आई बात समझ में? परमेश्वर ज्योति है, वो आपको बचाना चाहता है, वो उजाला है, वो आपको बचाएगा, आपको स्वर्ग में रखेगा, अपने साथ रखेगा। लेकिन अरे किसने देखा है स्वर्ग? किसने देखा है? जी लो, 40 साल, 50 साल, 60 साल जी लो, जितनी मर्जी लड़कियों के साथ सो लो, जितनी मर्जी व्यभिचार कर लो, जितनी मर्जी दारू पी लो, जितनी मर्जी जुआ खेलो, जितनी मर्जी चोरी करो, जितनी मर्जी डाका डालो, जितनी मर्जी दूसरे को लूट लो, जितनी मर्जी घमंड कर लो, छल कर लो, घमंड कर लो, अहंकार कर लो, जो मर्जी कर लो, वो शैतान का फल है। ये शैतान का आत्मा है, आपके अंदर रहेगा, वो आपको मरने तक रहेगा, और आपको मरने के बाद आपका आत्मा को उठाकर वो नरक लेकर चला जाएगा। लेकिन यदि आज आप सुनकर अपने जीवन को बदलते हैं तो निश्चय परमेश्वर आपको बचा लेगा, अपने पास स्वर्ग में रखेगा। क्या आप चाहते हैं? तो आइए हमारे साथ प्रार्थना कीजिए। आज के बाद आपका जिंदगी अंधकार से निकल कर उजाले में आएगा। आइए हम प्रार्थना करते हैं, कल से फिर बताएंगे दूसरी बात। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए, आज के दिन के लिए। पिता, इन सारे मित्रों को, दोस्तों को आपके सामने रखता हूं, आप इसे स्वीकार कीजिए प्रभु। ये ग्रहण करना चाहते हैं आपको। बोलिए, हे पिता परमेश्वर, मैं अपना जीवन आपको सौंपता हूं। मैं आपको अंधकार समझकर छोड़ दिया था, क्रिश्चियन धर्म कर छोड़ दिया था। आपको मैं
तुच्छ समझता था, नीचे गिरा हुआ समझता था, लेकिन आज मैं जान गया प्रभु कि तू जगत का उजाला था, तू आदि और अंत तू था, दुनिया बनने से पहले तू था, सनातन से भी पहले था, सनातन भी नहीं था, क्योंकि वचन कह रहा है आदि से भी पहले, जब दुनिया नहीं बना था, ये वचन कहता है प्रभु उससे पहले तू था और हम आपको समझ नहीं पाए। हे प्रभु मुझको माफ कर, मुझको क्षमा कर, मैं आज जान गया हूं तू परमेश्वर का पुत्र है और जो कोई तेरे वचन पे विश्वास करेगा उसे संतान होने का तू अधिकार देता है। तू मुझे वो अधिकार दे। आज से मैं विश्वास करता हूं कि तू ही परमेश्वर का पुत्र है। मैं ये जान गया हूं कि तू उजाला है। प्रभु धन्यवाद। मेरे सारे पाप, सारे गुनाह, बाप दादा का पीढ़ी से पीढ़ी का श्राप जो मुझ पर आया है और मेरे गुनाह सब कुछ तुझको दे देता हूं और तेरे अनुग्रह को मैं ले लेता हूं प्रभु, और मुझको तू अपना पुत्र बना ले। मैं अपना हृदय खोलता हूँ, अंदर आ, आज से तू राज कर, मेरा प्रभु, मेरा मालिक बनकर, मेरा पिता बनकर, मेरा भाई बनकर तू मुझे चला। ओ पिता, हम धन्यवाद करता हूँ। आज से मैं विश्वास करता हूँ कि तू मेरा परमेश्वर है और मैं विश्वास करता हूँ कि तू मुझे ज्योति में चलाएगा, अंधकार को निकाल देगा। मैं ये विश्वास करता हूँ कि तू ही परमेश्वर का पुत्र है। पिता थैंक यू वेरी मच। ओ हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। तेरा रूप, तेरा देधारी ले, मेरे तेरा वचन मेरे अंदर देधारी ले ले, बस यही विनती है। और सारी बातों के लिए प्रस्ताव करता हूँ जो आज तक करते आया, अब नहीं करूँगा प्रभु। हम आपके मार्गों में चलूंगा पिता। मैं धर्म नहीं बदलूंगा, जात नहीं बदलूंगा, लेकिन हे परमेश्वर तेरे बताए हुए रास्ते पे चलूंगा। ये मैं वादा करता हूँ और प्रॉमिस करता हूँ। यीशु मसीह के नाम से सुनो, कबूल कर, आमीन। बस ये प्रार्थना करना है, सिंपल। आपको मंत्र नहीं पढ़ना है। व्हाट इज द प्रे? प्रे मीन्स टॉकिंग टू गॉड, मतलब परमेश्वर से बातें करना, ये प्रार्थना है। प्रार्थना वो नहीं होता है खूब मंत्र पढ़ रहा है मंत्र और ग्रह दूर हो जाएगा, तुमको मुक्ति मिल जाएगा। कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। मंत्र पढ़ने से कुछ नहीं मिलता है। मंत्र पढ़ने से आपको सिर्फ आपको एक कुछ समय के लिए सेटिस्फेक्शन लगेगा, लेकिन मिलेगा कुछ भी नहीं। इसलिए पछताव करना, पछताव मतलब रिपेंट, अपनी गलतियों को मानना कि प्रभु मैंने ये गलती किया है, मैं मनुष्य को धोखा दिया हूँ, मैं उस लड़की को धोखा दिया हूँ, मैं उसके साथ व्यभिचार किया हूँ, मैं चोरी किया हूँ, मैं बेईमानी किया हूँ। ये सब गलतियों को मानिए तो प्रभु आपको माफ कर देगा, क्योंकि प्रभु डंडा लेकिन खड़ा नहीं रहता 24 घंटा। एक बार उसने माफ कर दिया, आपने माफी मांग ली, उसने माफ कर दिया। आपने क्या गलती किया नहीं मालूम, उस गलती को प्रभु के सामने रख दीजिए और मांग लीजिए, प्रभु आपको माफ कर देगा। थैंक यू ब्रदर। प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है। बस रिपेंट कीजिए। आपने गलती किया, बड़ी बात नहीं है। आपने गलती करके महसूस किया, रिपेंट किया, गलती मांग लिया, प्रभु माफ कर दिया। तो मैं आपके लिए बाइबल मैं पढ़ रहा हूँ। मैं सोचता, आज से प्रभु ने कहा तुम बाइबल पढ़ो और लोगों को समझाओ सिर्फ बाइबल। मैं सिर्फ बाइबल पढ़ रहा हूँ मेरे दोस्त, आपके लिए। बस वही जो लिखा है बस वही पढ़ूंगा। जो प्रभु दे दे वो आपका समझो माला माल हो जाओगे। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत आशीष दे, आपके पत्नी, आपके बच्चों, परिवार को सबको संभाले और संभाल कर प्रभु रखे। लेकिन ध्यान रहे कि वो जगत का उजाला है, उस उजाले को अंदर बुला लीजिए, नहीं तो आपका जीवन अंधकार में चला जाएगा। शैतान चाहता है कि आप अंधकार में रहें, प्रभु चाहता है कि आप रोशनी में रहें। डिसाइड आपको करना है कि किसके साथ रहना है, शैतान के साथ अंधकार की दुनिया में या उजाले के साथ परमेश्वर की दुनिया में। डिसाइड आप करो। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको खूब आशीष दे।